सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। पिछले सोपान में यानी कि जो हमारा 30वां सोपान था, उसमें हमने आपने जो चर्चा की, जो देखा, जो सुना, उसमें माता पार्वती जब अभी बचपन में है और नारद जी पहुंचते हैं महाराज हिमाचल के यहाँ, उस समय महाराज हिमाचल ने मैया पार्वती को नारद जी से प्रणाम कराया और पूछा, कहौ नाथ गुण दोष विचारी। नारद जी से कहा कि प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी गति सर्वत्र है, आप सब जानते हैं, परम विज्ञानी हैं, परम संत हैं, आप हमारी बिटिया के कुछ गुण दोष नहीं, गुण दोष नहीं पूछा, कहा कुछ दोष गुण विचार के कहिए। अब नारद जी जब सुनाते हैं, अब देखिए पिछले सोपान में भी हमने आपको समझाया बताया था कि यह व्यवहार है, पहले दोष पूछिए फिर गुण पूछिए, लेकिन यदि बताना हो तो पहले गुण बताइए तब दोष बताइए। यह नीति है? तो नारद जी हस्तरेखा देखते हैं, ललाट देखते हैं, ललाट की रेखा देखते हैं और फिर मैया पार्वती जी के सारे गुणों को पहले बताते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पयहि पितु माता। है ऐसे करके ढेर सारे लक्षण गिनाते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले सोपान में कर ली थी। अब इस सोपान में नारद जी ने जो दोष बताए, उन दोषों की चर्चा हम करेंगे। तो सारे गुण बताने के बाद नारद जी एक पंक्ति में कहते हैं कि शैलराज, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे शैलराज, आपकी सुता, आपकी कन्या सुलक्षणा है, किंतु सुना हूं जे अब आवा गुण दुई चारी। अब अवगुण दो चार अवगुण जो थे उनको सुन लीजिए। अवगुण क्या है? तो अवगुण बिटिया में नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया सर्वगुण संपन्न है, सुलक्षणा है, सब कुछ है। अवगुण इसके पति में है। अब देखिएगा, नारद जी गूढ़ कहते हैं, बहुत गूढ़ वाणी कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। अब यहां एक चीज और हम देखेंगे, कहने और समझने में कितना अंतर हो सकता है। कहने वाला क्या कहता है, समझने वाला क्या कहता है। कहने वाले की मनः दशा, मनः स्थिति क्या है और समझने वाले की मनः दशा और मनः स्थिति क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि शैलराज, अरे अगुण मान मातु पीतु हीन, उदासीन सब संशय छीन। कहा हिमाचल राज, दोष बिटिया में नहीं है, क्योंकि बिटिया सदा सुलक्षणा है, सर्वगुण संपन्न है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। तो जो अवगुण है वो पति में है। पति कैसा मिलेगा? एक और बात यहां रेखांकित करूं, नारद जी पति का व्यवहार बता रहे हैं, न कि पति कौन है बता रहे हैं। व्यवहार क्या है, स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है। कहा अगुण अमान, पति अगुण होगा,
अमान, अमान होगा, समझते जाइए। अगुण, अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीना। इतना ही नहीं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश। जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त असी रेख। बिटिया के हस्त में, हाथ में ऐसी रेखा है कि इसका पति कैसा मिलेगा। अब फिर शुरू से शुरू करते हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, कहा अगुण होगा, अमान होगा। सामान्य अर्थ में अगुण यानी जिसके पास कोई गुण नहीं है, अमान यानी जो जिसका मान सम्मान ही नहीं है। अगुण अमान, और मातु पितु हीना, जिसके माता पिता नहीं है। उदासीन, जो उदासीन है, बैरागी है। उदासीन सब संशय छीना, संशय से क्षीण है, संशय उसके पास है ही नहीं। उदासीन सब संशय छीना। और कहा इतना ही नहीं तो शरीर कैसी दिखेगी, तो कहा जोगी, योगी होगा। जटिल, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, बड़ी बड़ी जटाओं वाला योगी होगा। जोगी जटिल, अकाम मन, मन में कामना ही नहीं होगी। और नगन मंगल वेश, नगन हमेशा नंगा रहेगा। अमंगल वेश, वेश मंगल वाला नहीं होगा, अमंगल वेशधारी होगा। अब उस माता पिता की मनः स्थिति को थोड़ा समझिए। कुछ समय के लिए एक बेटी के पिता एक बेटी की मां होके सोचिए कि घर में बेटी का जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव हुआ। बड़ा उत्सव मतलब बहुत बड़ा उत्सव हुआ। बिटिया बहुत सुंदर है और बेटी के जन्म लेने से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सभी निधि सभी सिद्धि आकर बसने लगे। माता पिता भक्त स्वभाव के हैं, इसलिए इस बात की और प्रसन्नता है कि जितने साधु ऋषि मुनि चिंतक सभी घर के आसपास आके अपने अपने सुंदर आश्रम बना के रहने लगे। जप तप योग ये सब बढ़ गया। जो फलदार वृक्ष हैं उनमें फल जो पहले लग रहे थे उससे और बढ़ के फल लगने लगे। नदियों में मीठा जल बहने लगा। जो पक्षी हैं पशु हैं उनका जो प्राकृतिक रूप से सहज वैर था उस वैर को भी वो भूल गए। बिटिया के आने से इतना बदलाव। वो बिटिया पिता और माता दोनों के प्राण की प्यारी है। ऐसी बिटिया जब घर में आई तो माता पिता ने सोचा कि इसका भविष्य कैसा होगा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हस्तरेखा विज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी और परम भक्त नारद जी जब पधारे तो आशीर्वाद लेने के बाद उनसे पूछा कि प्रभु कहौ सुता के दोष गुण, इसका दोष और गुण विचार करिए। माता पिता जब तक गुण सुन रहे थे तो अब उनके मन का उत्साह सोचिए कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षण संपन्न है। हो ही संतत पियई प्यारी, यह सदैव सदैव अपने प्रियतम अपने पति की प्यारी रहेगी। इस बिटिया के नाम को लेके पतिव्रता स्त्रियां अपना पातिव्रत धर्म पुष्ट करेंगी, जगत पूज्य होगी। इसका जो अहिवात है यानी इसका जो सिंदूर है यानी पति है वो अचल है, यानी कभी खंडित होने वाला नहीं है। कितना उत्साह, कितना ऊंचा, ओहो मेरी बिटिया कितनी भाग्यशाली है। किंतु नारद जी जब इस अत्यंत उत्साह के परिवेश में
जब दोष बताने के लिए आते हैं तो पहले सावधान करते हैं कि शैलराज, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। 2-4 अवगुण है, सुन लो। अब नारद जी ने तो बड़े सहज में कहा कि शैलराज 2-4 अवगुण है, उसको सुन लो, लेकिन आपकी बिटिया सुलक्षणा है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न है। शैलराज आपकी बिटिया सर्वगुण संपन्न है, सारे लक्षण है, लेकिन 2-4 अवगुण सुनिए। माता पिता सोचे कि इतना गुण है, 2-4 अवगुण सही, लेकिन नारद जी कह दिए कि सब लक्षण संपन्न। अब अवगुण किस में है? अवगुण इसके पति में है। पति कैसा मिलेगा? तो अब पहले शब्द से ही सुनिए, अगुण। पति में कोई गुण नहीं होगा। उस माता पिता के हृदय पे क्या बीती, जो अपनी इस इतनी सुंदर इतनी प्यारी बिटिया के भविष्य सुनने के लिए बैठे थे। हर माँ बाप के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हमारी बेटी है तो उसका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि बेटी के भविष्य के लिए हर माँ बाप चिंतित होते हैं, क्योंकि यह भविष्य माँ बाप के हाथ में नहीं होता है ना। माँ बाप यदि विवाह कर दिए, कन्यादान कर दिए, तो अब बेटी के सुख और दुख पर सीधे नियंत्रण माँ बाप का नहीं रह जाता है। एक बैरियर जो ससुराल हो जाता है ना, वो एक, तो इसलिए हर माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं बेटी के जन्म से ही। हर माँ बाप किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, किसी विज्ञानी से पूछते हैं हमारी बिटिया का भविष्य कैसा होगा। ये भी माँ बाप पूछ रहे हैं। अब सुलक्षण सुनने के बाद अवगुण सुन रहे हैं कि अगुण अमान। पहला अगुण धक, कोई गुण नहीं। अमान, कोई मान सम्मान नहीं। मातु पितु हीना, माता पिता ही नहीं है। उदासीन, बैरागी स्वभाव का है। सब संशय छीना, मन में जो संशय है, जिस किसी भी प्रकार का संशय, वो सब क्षीण हो चुका है। यहां तक तो जो भी था फिर भी ठीक था, लेकिन अगला जो अवगुण बताया बाबा श्री नारद जी ने, वो तो बड़ा चिंतित करने वाला है। कहा क्या? कहा जोगी, इस बिटिया का पति जोगी होगा। कैसा जोगी? जटिल जोगी होगा। जटिल मतलब जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। जोगी, जटिल और अकाम मन, अकामी होगा। सामान्य भाषा में कह सकते हैं, अगर इसका अर्थ लगाएं कि अकाम मन, यानी मन में कामना नहीं, यानी नपुंसक होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन, नंगा रहेगा। अमंगल वेश, जो उसका वेश है वो मंगल नहीं है। मंगल दिखने में मंगल मतलब भयंकर वेश वाला होगा। शैलराज, अस स्वामी यही कह मिली हर परिहस्त सिरेख, इसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं कि ऐसा ही स्वामी इस बिटिया को मिलने वाला है। सब बड़े परेशान हो गए। और देखिए, नारद जी पार्वती जी के पति कैसे मिलेंगे, उन अभी लक्षण बताया, गुण बताया और अवगुण बताया। अब देखिए, पत्नी और पति कहते हैं ना कि दोनों गाड़ी के 2 पहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखिए असमानता कितनी है। अवगुण पति में क्या है कि अगुण, पहला अवगुण की अगुण, गुण नहीं है कोई।
और पार्वती जी का जब गुण बताया तो उसमें क्या बताया? सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। और पति कैसा मिलेगा? अगुण। दूसरा अमान। और बिटिया का जगत पूज्य, अर्थात होई पूज्य सकल जग माही। पूरे जगत में पूज्य होंगी बिटिया, और इसका पति अमान, जिसका कोई मान सम्मान ही नहीं होगा। एकदम विरोधाभास। आगे मातु पितु हीना। या तो पति के माता पिता का पता नहीं है, या उसके माता पिता थे अब नहीं है, या माता पिता हैं ही नहीं। तीनों अर्थ हो सकता है। और यहां पार्वती जी के तो माता पिता ही तो गुण और अवगुण पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं। एकदम विपरीत। अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन। पार्वती जी के लिए कहा था कि सुंदर सहज सुशील सयानी। और पति कैसा मिलेगा? कहा जोगी जटिल। जो बिटिया सुंदर सहज सुशील और सयानी है, उसका पति मिलेगा जोगी। और जोगी भी कैसा? जटिल, बड़ी बड़ी जटाओं वाला। और अकाम मन। सबसे कठिन तो यहां है। सामान्य रूप से विवाह जो होता है, इस विवाह में जो एक आवश्यक तत्व है वो कामना है। यह कामना संसार के संचालन में बड़ा योगदान देती है। पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। हर माँ बाप बिटिया के विवाह के बाद इस बात के लिए चिंतित रहता है कि बिटिया की गोद भरे। और यहां पति कैसा मिलेगा? अकाम मन। आगे नगन मंगल वेश। अमंगल भयंकर वेश वाला। ऐसा पति इसके भाग्य में लिखा है, नारद जी कहते हैं। अब थोड़ा विशेष, हमने शुरू में कहा था ना, नारद जी गूढ़ वचन कहते हैं, गूढ़ वाक्य कह जाते हैं। कहा अगुण। अब समझ का फर्क देखिए। नारद जी कह रहे हैं अगुण, यानी जो तीन गुण हैं, सत्गुण, तमस का गुण और रजस का गुण। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर जो उठ चुका है, ऐसा अगुण। और हिमाचल राज समझ रहे हैं अगुण, जिसमें कोई गुण नहीं है। अमान, जो मान और सम्मान से ऊपर है, ऐसा अमानी। हिमाचल राज समझ रहे हैं कि जिसका कोई सम्मान ही ना करे। अगुण अमान मातु पितु हीना। मातु पितु हीना यानी जिनके माता पिता हैं ही नहीं, जो अजन्मा है, जो आदि हैं। और हिमाचल राज क्या समझ रहे हैं कि या तो माता पिता थे मर गए, या फिर माता पिता का पता ही नहीं है। उदासीन, जो अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक की परिस्थिति से ऊपर उठ चुका है, उसका भाव उदासीन हो गया है। अत्यंत हर्ष में समभाव और अत्यंत कष्ट में समभाव रहने वाला ऐसा पति। हिमाचल राज क्या समझ रहे हैं कि उदासीन, मन में हमेशा उदास रहेगा। सामान्य भाषा अंग्रेजी में कहें डिप्रेस्ड, जो डिप्रेस्ड रहे। उदासीन सब संशय छीना। आगे कहा जोगी जटिल अकाम मन। जोगी, जो योगी होगा, अर्थात योग के मार्ग का पथिक ही नहीं, साधक ही नहीं, सिद्ध होगा,
ऐसा पति मिलेगा। योग क्या है इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन योगी का मतलब यह नहीं हुआ कि जो सामान्य रूप से हम समझते हैं, और हिमाचल राज ने भी जो समझा कि जो योगी सारंगी लेके और अपने योग के लिए भिक्षाटन करते हैं, ऐसे योगी, वैसे योगी नहीं। ऐसा पति मिलेगा जो योगी होगा, यानी योग का परम विद्वान होगा, परम ज्ञाता होगा। जोगी जटिल, जटाओं, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं जित काम होगा, यानी जो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा सृष्टि में शंकर जी के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता, सृष्टि ही नहीं, कहीं भी। शंकर जी ने काम का दहन किया, जब वो आएगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शंकर जी ने काम का दहन किया। यह केवल दिखाने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इसमें दर्शन को लेके आइए और समझिए कि शंकर जी इतने भजनानंदी हैं, इतना उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया कि मन से कामना समाप्त हो गई। वही नारद जी हस्तरेखा देख के बता रहे हैं, हस्तरेखा कह रही है कि अकाम मन। नारद जी कह रहे हैं अकाम मन मतलब जो कामना पर विजय प्राप्त कर लिया। और हिमाचल राज और उनका पूरा परिवार समझ रहा है कि जिसके मन में कोई कामना उत्पन्न ही नहीं होगी, यानी जो पुरुष शायद नपुंसक होगा और नग्न, जो नंगा रहेगा, दिशाएं जिसकी वस्त्र होंगी, इतना विशाल व्यक्तित्व जिसका होगा, आकाश, ये धरती, ये दसों दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, ऐसा विशाल व्यक्तित्व वाला पति मिलेगा। हिमाचल राज और उनका परिवार समझ रहा है कि नंगा धड़ंगा घूमेगा, वस्त्र की कोई चिंता ही नहीं होगी। नग्न अमंगल वेश, जिसका वेश अत्यंत भयानक होगा। कुल मिलाजुला के जितने भी अवगुण नारद जी ने बताए, वो सारे अवगुण यही बताते हैं कि इसको जो पति, इस बिटिया को जो पति मिलेगा, पागल होगा, जिसका न घर है, न कोई माता पिता है, न कोई पूछने वाला है, न कोई सम्मान करता है, न कोई जानता है, न उसका कोई अपना वेश है, न उसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, न उसके पास कोई सभ्यता है कि बाल कैसे बनवा लें, न उसको यह समझ है कि हमको वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, वस्त्र पहनने भी चाहिए या नहीं। ऐसा पुरुष, ऐसा वर सामान्यतः पागल ही समझा जाएगा। तो हिमाचल राज का पूरा परिवार यही समझ रहा है कि हमारी बिटिया के भाग्य में ऐसा वर है, और सब इस बात को सोच के अत्यंत दुखी हैं, बहुत दुख में है, और कष्ट इतना है कि सबकी आंखों में आंसू आने लगे। सब रो रहे हैं कि हमारी इतनी प्यारी बिटिया इतने सुलक्षणों की धनी है, जिसकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति में सकारात्मक बदलाव आ गया, जिसका होना, जिसके होने से हमारे घर में हमेशा हमेशा शुभ हो रहा है। ऐसी बिटिया का हम विवाह करेंगे, और हमारी सामर्थ्य के अनुरूप नहीं, बिटिया के भाग्य में ऐसा लिखा है कि उसको ऐसा पागल पति मिलेगा। सब चिंतित हैं, सब रो रहे हैं। अब चूंकि देव ऋषि ने कहा है, तो उनकी वाणी या उनकी गणना में कोई दोष हो, ऐसा तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि इनके जितना बड़ा ज्योतिषी दूसरा कौन, इनके जितना बड़ा विज्ञानी दूसरा कौन, इनके जितना बड़ा हस्तरेखा विज्ञानी दूसरा कौन, इनके जितना बड़ा भक्त कौन। शैलराज अभी बोल रहे थे कि आपका तीनों लोक में आपकी गति है, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल देख सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। इतने सामर्थ्यवान हैं देवर्षि नारद
उनकी प्रशंसा में शैलराज ने जो कहा पूरा परिवार सुना। अब सब ये जान रहे हैं कि नारद जी ने जो जो गुण या दोष बखाने हैं वो बिटिया में है, और भविष्य के लिए जो कहा है, वर्तमान के लिए जो कहा है कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी आदि आदि जितने भी गुण कहे हैं वो वर्तमान था, वो सबको दिख रहा है। पार्वती जी का भूत बताया, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सारे गुणों की खान है, क्योंकि इन्हीं से सारे गुण सतरज तम तीनों गुण त्रिगुण इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, अतः खान यही है, अर्थात उनकी मां यही है। एक संकेत किया कि ये शंकर जी की शक्ति है। ये भूत था, वर्तमान सबने देखा, और भविष्य की जो भविष्यवाणी नारद जी कर रहे हैं, तो भूत उन्होंने सही बताया, हालांकि कोई समझा नहीं। वर्तमान उन्होंने सही बताया जो सबको दिख रहा है, और भविष्य भी सही हुआ क्योंकि नारद जी कह रहे हैं। इसलिए पूरा शैलराज का जो परिवार था सब बिलख पड़े, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब अत्यंत दुखी हैं। इसके बाद नारद जी से शैलराज बड़ा धैर्य धारण करके नारद जी से पूछते हैं कि प्रभु इसका उपाय क्या है। अब इसके आगे की चर्चा हम अपने अगले सोपान में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि यह चर्चा बहुत लंबी खींचेगी और अब समय हमारी हमको अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम पुनः मिलेंगे अगले सोपान में। नारद जी और शैलराज के मध्य क्या संवाद हो रहा है, नारद जी ने क्या उपाय बताया, आप कहानी निश्चित रूप से जान रहे होंगे, किंतु हम यहाँ जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं यह केवल कहानी की चर्चा परिचर्चा नहीं है। यह जो शब्द, जो वाक्य, जो छंद, जो चौपाइयाँ लिखी हैं, उनके एक एक पद में, एक एक अर्धाली में, एक एक शब्द में कितनी गहराई और क्या क्या संकेत हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए अगले सोपान को अवश्य सुनिएगा, बड़ा विशेष होने वाला है। और पिछला सोपान, पिछले जो 28, 29, 30 सोपान है, एपिसोड है 28, 29, 30, इनको भी सुनिएगा तो ये सारी एक सीरीज आपके समझ में आएगी। यदि आप नहीं सुने तो जाके सुनिए, लिंक इन सारे एपिसोड का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा देंगे। तो पुनः मिलते हैं अगले सोपान में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम।